हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। तो आज जैसा आपने देखा होगा कि मैंने थंबनेल में लगाया कि 10 इंपॉर्टेंट कॉमन एरर बेस्ड ऑन टेंस। यानी टेंस आप जैसा सभी जानते हो कि टेंस एक ऐसा सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग का जो सबको आना जरूरी है। और आज हम आपको 10 ऐसे टेंसेस के क्वेश्चंस कॉमन एरर के फॉर्म में बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम बार रिपीट होता है या मैक्सिमम बार पूछा जाता है। यानी अगर अभी आपको सीएचएसएल का पेपर देने जाना हो, आने वाले टाइम में एमटीएस का होगा, फिर स्टेनो का होगा, तो इन सभी पेपर के लिए आप इन 10 क्वेश्चन से, मात्र 10 क्वेश्चन से बहुत कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत कुछ इंप्रूव कर सकते हैं अपने आप में। सारे रूल्स डिटेल डिस्कशन के साथ मैं करूंगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके डिटेल डिस्कशन के साथ करूंगा। बट बिफोर आई स्टार्ट आप लोग को बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है 20% ऑफ, जो कि एक्सटेंडेड टाइम आज तक हो गया है। जैसा आप सभी जानते हैं कि 2 दिन पहले यानी 28 तक ये खत्म हो रहा था, लेकिन कल के बाद ये एक्सटेंड हो गया। सो आज आखिरी दिन है सब्सक्रिप्शन लेने का। अगर आप लोग आज सब्सक्रिप्शन लेंगे, चाहे आप एसएससी या बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये खुशखबरी है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे मेरे कोड का यूज करके तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी बिल्कुल जब भी आप कोड का इस्तेमाल करेंगे आपको 20% का सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोड आप देख रहे हैं रंजन 2021, इस कोड का इस्तेमाल करना है और आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप आईआईटी जेई एस्पिरेंट्स हो या 8 to 12 के स्टूडेंट्स हो और आप किसी भी लेवल पे अपनी तैयारी को अभी कर रहे हैं, प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी एक मौका है 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का, ओनली ₹299। और यहाँ पर भी बताना चाहूंगा कि 299 में भी अगर आप कोड का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ भी आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी 299 पे भी आपको 20% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो तैयार हो जाइए, फिर देर किस बात की, जाइए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और किसी तरह का दिक्कत हो तो मेरा नंबर नीचे स्क्रॉल कर रहा है, वो आप कॉल कर सकते हैं, उस पर मैसेजेस कर सकते हैं। क्या फायदा होगा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं? यहाँ पर आपको मिलेगा लाइव क्लासेस विद बेस्ट एजुकेटर्स, और एक नहीं दो नहीं बहुत सारे लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे। इंटरेक्टिव लाइव क्लास होगा एंड गाइडेंस होगा। इसका मतलब कि आप लाइव सेशन के दौरान एडुकेटर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जैसे हम क्लासरूम में ऑफलाइन क्लास में बात करते हैं, अपनी क्वेरी को पूछते हैं, सेम तरीके से आप ऑनलाइन में भी कर सकते हैं। 24/7 डॉट सॉल्विंग सेशन होता है आपका। पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग है यहाँ पर। बहुत सारे लाइव क्विज और टेस्ट हैं जिससे आप अपने एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। स्ट्रक्चर कोर्सेज हैं, आपको यहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगा आपको, जो आपके रिवीजन पर्पस के लिए होगा। तो इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आज ही जाइए और ज्यादा सोचिए मत, लिंक नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोड का इस्तेमाल प्रत्येक सब्सक्रिप्शन में जरूर करेंगे जिससे आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाए। चलिए फिर लेट्स क्रैक इट, जाइए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा वेबसाइट है, जो भी मैं कंटेंट पढ़ाता हूँ वो कंटेंट मैं कोशिश करता हूँ और ज्यादातर कंटेंट आपको मेरे वेबसाइट पे englishtak.com पे मिल जाएगा। सबसे बेनिफिट आपको मिलेगा यहाँ पर पीडीएफ का, कि बहुत सारे पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई आई विल कम टू मीट यू। कहने का मतलब है कि जब तुम वापस मुंबई से लौटोगे तो मैं तुमसे मिलने आऊंगा। अब इसमें एरर कहाँ है? तो एरर इसमें जो है पार्ट एक में एरर है। देखेंगे फ्रॉम मुंबई कहने का मतलब कि ये सोर्स बताया जा रहा है कि कहां से आएगा। अब एक चीज समझेंगे कि जब भी एक तरह का आपको कंडीशनल दिखेगा कि अगर एक पार्ट में आपका शैल विल प्लस वी1 लिखा हो, अगर एक पार्ट में आपको शैल विल प्लस वी1 लिखा हो और दूसरा पार्ट जो किसी कंजंक्शन से शुरू हो, तो इसमें कभी भी किसी मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग आप नहीं करते, कभी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर होगा कि आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम मुंबई आई विल कम टू मीट यू। तो कंजंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? ये आपके आफ्टर हो सकते हैं, ये आपके बिफोर हो सकते हैं, ये आपके एज सुन एज हो सकते हैं,
ये आपके इफ हो सकते हैं, ये आपके व्हेन हो सकते हैं, ये आपके एज लॉन्ग एज हो सकते हैं। तो इन सभी कंजंक्शंस के बाद जो क्लॉज बनेगा, जो सेंटेंस बनेगा, उसमें किसी मॉडल एक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं करना है, मॉडल्स का यूज नहीं करना है। तो आप देखेंगे कि आफ्टर से शुरू था तो इसमें हमें मॉडल्स वर्ब की जरूरत नहीं थी। हमारा सेकेंडरी क्लॉज एक्चुअली वो मेन क्लॉज है, उसमें हमें शैल विल की जरूरत पड़ती है। दूसरा क्वेश्चन है, माई फादर हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एसएससी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अब जरा देखेंगे, लास्ट सैटरडे जो है आपका, ये पास्ट टाइम है। अगर पास्ट टाइम गिवन हो तो ध्यान रखेंगे कि आपको सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है। ये है हमारा सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, यानी पास्ट सिंपल टेंस। जब भी आपको पास्ट टाइम गिवन है तो कौन कौन से पास्ट टाइम जनरली आपको मिलते हैं? जनरली आपके लास्ट प्लस टाइम मिलता है। लाइक आप लास्ट वीक बोल दो, लास्ट सैटरडे बोल दो, लास्ट मंथ बोल दो, लास्ट ईयर बोल दो, लास्ट डे बोल दो, आपको मिलता है एगो, आपको मिलता है यस्टरडे। ठीक है, तो इन सभी के साथ आपको पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है, यानी सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट से जनरली इसका एरर दिया जाता, हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं करना है। नंबर थर्ड, आई यूज्ड टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन आई गो टू बेड। देखेंगे यूज टू से जब हम बात करते हैं तो यूज टू कहता है, ये पास्ट की हैबिट को बताता है, पास्ट हैबिट बताता है। ठीक है, अब पास्ट हैबिट बताता है, इसके लिए एक सेकेंड सरदर्द करने लगता है। पास्ट की हैबिट को बताता है, तो पास्ट की हैबिट बताने के लिए हम एक जगह यूज कर रहे हैं, लेकिन आगे देखेंगे कि एंड और देन, ये देखो एसएससी के क्वेश्चन है तो एक्चुअली एक कंजंक्शन से काम चल जाता है या कॉमा से काम चल जाता है। आई अगेन देखिए एक सब्जेक्ट लिखा है, तो जो दूसरा क्लॉज एंड से जुड़ेगा, एंड के लिए काफी समझदारी का काम है ये, इसको करना। एंड जब भी आप यूज करेंगे ध्यान रखेंगे कि अगर इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किए तो इधर भी V1 होना चाहिए। अब एस और ईएस आता है तो एस और ईएस भी आ सकता है। अगर इधर आपने V2 लगाया है तो इधर भी V2 लगाना पड़ेगा। अगर सपोज इधर नाउन लगाया है तो इधर भी नाउन लगाना पड़ेगा। यानी नाउन से पैरेलल शब्दों को हम लिखते हैं, यानी एक समान शब्दों को लिखते हैं कि अगर पहले V2 आया है तो बाद में V2 आएगा। तो यूज्ड जो है बाय द वे ये है तो V2, अब V2 है तो यहां पर भी V2 होना चाहिए। अब गो को जब V2 में चेंज करेंगे तो इट विल बिकम वेट। एक चीज और समझेंगे, इसको हम एक दूसरे तरीके से सही कर सकते थे कि एंड देन आई ये पूरा हटा दे और कॉमा लगा के छोड़ दे, सेंटेंस सही हो जाएगा। तब क्या होगा, ये जो एंड जोड़ने का काम करेगा वो स्टडी को गो से जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, आई यूज टू स्टडी टिल 10 PM एंड, अच्छा एंड दो बार यूज हो गया, चलिए एक ही एंड को हम कंसीडर कर रहे हैं। एंड के बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट गो लगा देंगे। चलो उसको तो मैंने काट ही दिया। होगा कि आई यूज टू स्टडी टिल 10 PM एंड गो टू बेड, तो समझ में आ जाएगा कि टू के बाद स्टडी हो गया और इसी टू के बाद क्या हो गया, आपका गो हो गया। तो अब दो तीन तरीके से इसको सही कर सकते हैं। बाय द वे जो एरर था आपका सी पार्ट में था और हमें गो को किस में चेंज करना था, वेंट में चेंज करना था। नेक्स्ट है, द जज आस्क्ड द मैन, जज ने आदमी से पूछा, इफ द बैग ही हैड लॉस्ट, या जो उसने बैग खोया है, कंटेन 5000 रुपीज, क्या उसके अंदर 5000 रुपये हैं। अब देखेंगे जरा, ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन दिया हुआ है कि ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, ये इफ कंजंक्शन है, और यहां से जो लिखा हुआ है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच। अब समझेंगे कि अगर मेन क्लॉज, एक्चुअली ये मेन क्लॉज होता है, ये आपका पास्ट टेंस में, अगर ये पास्ट टेंस में तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के वर्ब भी पास्ट टेंस में होंगे। तो चलो ये तो पास्ट टेंस में है, लेकिन क्या कंटेन आपका पास्ट टेंस है? कंटेन का मतलब होता है रखना। इसका जब आप V2 करेंगे तो ये बनेगा कंटेन। तो यहाँ पर कंटेन को हटा करके हमें करना पड़ेगा कंटेन। इफ द बैग ही लॉस्ट कंटेन 5000 रुपीज। Having worked in both public and private sector banks, यानी कि
पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक में काम करने के बाद शी इज द मोस्ट सुटेबल पर्सन टू टेक ओवर द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन, मतलब वो काफी सुटेबल पर्सन है जो कि चेयरमैन का पोस्ट ले सकती है। अब देखिए, बनाने से पहले एक छोटा सा बात हम डिस्कस करेंगे कि हैज हो गया, हैव हो गया और हैड हो गया, इन सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और इसी के साथ एक जोड़ लीजिए हैविंग, क्योंकि ये भी हैव का ही पार्ट है। तो इन सभी के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे वर्ब, तो क्या ये नाउन के जैसा काम कर जाएगा? तो जी नहीं, नाउन यहाँ पर बन ही नहीं सकता। एक चीज ध्यान रखेंगे कि वर्क आपका वर्ब भी है और नाउन भी है, तो एक दिमाग ये भी आपको लगाना है, डायरेक्ट चेंज नहीं करना। क्या ये नाउन अगर बना दे तो सेंटेंस का अर्थ कोई आएगा? तो सेंटेंस में कोई अर्थ ही नहीं होगा, तो फिर गलत है। फिर हमको इसको लिखना पड़ेगा हैविंग वर्ब। हैविंग वर्ब मतलब काम कर लेने के बाद। नेक्स्ट है हमारा कीपिंग इन माइंड द करंट मार्केट कंडीशन इट इज बेटर फॉर अस टू इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में हमको इन्वेस्ट करना बेहतर होगा जो आजकल का करंट मार्केट कंडीशन है। ठीक है, अब जरा समझेंगे यहाँ पर कि एरर हमारा बी पार्ट में लाई करता है। क्या एरर है जरा समझेंगे। कीपिंग इन माइंड जेरेंट से हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, तो यहाँ से कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखते हुए द करंट मार्केट कंडीशंस, अलग अलग कंडीशंस है। इट, अब इट हमारा सब्जेक्ट है और बेटर और उसके बीच में हैज। तो समझेंगे कि अगर अभी हमने हैज को देखा कि अगर आप हैज, हैव या हैड लिखते हैं तो इन सभी के साथ आप दो तरह के शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। एक तो वर्ब होगा तो थर्ड फॉर्म, या तो नाउन होगा तो नाउन के रूप में रख देंगे। दूसरा हमारा है बी वर्ब। बी वर्ब का मतलब एम इज आर वाज वर से है। अगर हम बी वर्ब की बात करें तो इसके साथ नाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, और अगर वर्ब आप लिखेंगे तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। चलिए अब बताइए कि इट हैज बेटर होना चाहिए या इट इज बेटर होना चाहिए। देखिए, जब हम नाउन हैज हैव के साथ नाउन लगाते तो वो पोजीशन के रूप में बताता है, लेकिन क्या इट के साथ कोई पोजीशन होने की बात हो रही है? और बाय द वे ये नाउन है नहीं कि हम हैज हैव के बारे में सोच भी सकते हैं। ये तो एक एडजेक्टिव है जो सिर्फ बी वर्ब के बाद आता है। तो यहाँ पर हैज को हटा करके क्या करना पड़ेगा? इज। इट इज बेटर फॉर अस, या हम लोगों के लिए बेहतर होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में हम लोग इन्वेस्ट करें। Since I have lived there for many years, the villagers were very comfortable, talked to me about all their problems. मान लो कोई पढ़ा लिखा इंसान है, बोला भैया मैं तो विलेजर्स के साथ सालों से रहा हूँ, बहुत सालों से रहा हूँ, और विलेजर्स काफी कंफर्टेबल हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती अपनी समस्याओं को मुझसे बताने में या मुझे बताने में। देखिए यहाँ पर एक चीज समझेंगे कि अगर कोई आपका वर्ब हो, अगर कोई आपका एडजेक्टिव हो, अगर कोई आपका फ्रेज हो, तो जनरली इनके बाद अगर दूसरी वर्ब लिखनी हो, वर्ब, एडजेक्टिव और फ्रेज, इनके बाद अगर दूसरी वर्ब लिखनी हो तो आप क्या लिख सकते हैं? या तो आप 2+V1 में लिख सकते हैं, या समटाइम्स सिर्फ V1 में लिख सकते हैं, या वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तीन आपके पास ट्रिक है। अगर हम बात करें एरर सेक्शन की, तो हमें तो एग्जाम में बताना बिल्कुल नहीं होता है कि एरर क्या है। अगर हम सिर्फ इतना भी याद कर ले कि अगर किसी वर्ब, एडजेक्टिव या फ्रेज के बाद हमको वर्ब लिखना है तो तीन फॉर्म में आएगा, 2+V1, V1 और आईएनजी। तो आईएनजी के लिए मैंने तो वीडियो बना रखा है, 2+V1 का भी बहुत जल्द आपको वीडियो बनाऊंगा कि कब कब वर्ब के बाद 2+V1 आता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कंफर्टेबल के बाद टॉक्ड तो हमें गलत मिला, तो यानी सी पार्ट में एरर मिल गया। ये टॉक्ड तो कम से कम नहीं होगा, मतलब एग्जाम में हम एक नंबर तो प्राप्त कर लेंगे। अब बात आएगा क्या? तो जनरली हम एडजेक्टिव के साथ 2+V1 या आईएनजी लगाते हैं, तो टू टॉक लिख सकते हैं या टॉकिंग लिख सकते हैं। तो होगा द विलेजर्स वर वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू मी, यानी मुझसे बात करने में वो काफी कंफर्टेबल फील करते थे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लगाएंगे जेरेंट फॉर्म टॉकिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आवर इक्विपमेंट गेट्स डैमेज वेरी ऑफन इन समर बिकॉज देयर आर टू मेनी पावर कट्स। यानी आपको एक इंजीनियर टाइप का इंसान होगा जो लाइक बिजली से कोई काम करता हो, कह रहा है कि मेरे जितने सारे इक्विपमेंट है ना वो डैमेज हो जाते हैं बहुत बार गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में ज्यादा पावर कट्स होते हैं। तो देखिए टू मेनी पावर कट्स, यहाँ पर कट का मतलब वो एक बार कटना, दो बार कटना, तीन बार कटना से है, और मेनी लगा है तो ये
प्लूरल नाउन हो गया। अब आगे आते हैं, इस गेट्स को समझेंगे, ध्यान रखेंगे कि अगर गेट के बाद वर्ब लिखनी है तो जनरली ये पैसिव मीनिंग देता है, और पैसिव मीनिंग देने के कारण इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। तो अगर इक्विपमेंट्स गेट डैमेज ना हो करके इट विल बी डैमेज्ड, इट विल बी डैमेज्ड, तो होगा कि मेरे इक्विपमेंट खराब हो जाते हैं। एक्चुअली ये पॉजिटिव वर्ब होता है, और पॉजिटिव वर्ब के बाद जनरली हम हैव यूज करते हैं और गेट यूज करते हैं। इसके बाद या तो कभी कभी आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। चलिए इसका डिटेल अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो एक बार हमें कमेंट करके बताएं जरूर। अगर पॉजिटिव वर्ब, ऐसे पहले से मैंने वीडियो बना रखा है, बट स्टिल अगर आप कोई नया वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए, I will go for the swimming classes tomorrow if I have recovered from fever. देखिए ये सेंटेंस करने के लिए हमें क्या करना है, कंडीशनल को देखना है। कंडीशनल, अब बात करेंगे कि कंडीशनल में ये आपका फर्स्ट कंडीशनल है, या जिसको ओपन कंडीशनल कहते हैं आप। फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है स्ट्रक्चर, कि जनरली हम इफ से शुरू करते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की बेस फॉर्म या एस और ईएस फॉर्म आता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर शैल और विल आएगा, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये फर्स्ट कंडीशनल हो गया, तो आप देखेंगे कि आई विल गो, यानी ये वाला पार्ट तो इसका सही है कि मैं कल स्विमिंग क्लासेस जाऊंगा, और फर्दर स्विमिंग क्लासेस लिखते थे और टू बी स्विमिंग क्लासेस लिखते थे, ठीक है, दोनों सही हो जाएगा यहाँ पर। इफ आई हैव रिकवर्ड, तो ये यहाँ पर गलत हो गया, हमको लिखना पड़ेगा इफ आई रिकवर। तो कंडीशनल पार्ट जो इफ से शुरू है उसको हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखने की आपको जरूरत नहीं है। The principal announced in the school assembly that the school fees will be hiked from the beginning of the next academic session. अब जब हम इतना बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं ना, तो हम बड़ा परेशान हो जाते हैं कि अरे यार इसको कैसे करेंगे सर, ये कैसे होगा, हम काफी परेशान हो जाते हैं। तो परेशान नहीं होना है, बल्कि चीजें समझना है। देखेंगे अनाउंस्ड आपका V2 फॉर्म है, अगर आप थोड़ा सा इसको रिलेट कर पाए नरेशन से, तो ये आपका रियली में इनडायरेक्ट स्पीच है। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया जो कि पास्ट टेंस में, और हमने पढ़ा है कि अभी हम नरेशन का भी चैप्टर्स आपको पूरा पढ़ा दिए कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होगा तो सारे वर्ब्स को पास्ट टेंस में करना पड़ेगा। देखेंगे कि यहाँ पर विल लिखा हुआ है, अगर ये पास्ट टेंस में जैसे टोल्ड होता है या सेड होता है, तो ये विल नहीं होता, ये वुड होता है। कहाँ जाएगा, वुड जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा आसान था, इतना बड़ा सेंटेंस था, इतना बड़ा क्वेश्चन था, बट करना बड़ा आसान था। ये विल नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है, तो जो रिपोर्टेड वर्ब है वो भी आपके पास्ट टेंस में होंगे। तो ये थे आपके 10 इंपॉर्टेंट लाइक कॉमन एरर बेस्ड ऑन टेंस, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिशियल होंगे। अगर आपने टेंस पढ़ा है तो ये टेंस का एप्लीकेशन आपका है कि टेंस को हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। चलिए मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद जय भारत।